जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। जैसे कि हमने अभी आपको पता ही होगा, कृषि संगणना का फेज 3 का लास्ट फेज चल रहा है। बिल्कुल कभी भी आपको पता चलेगा अचानक से कि फेज 3 का काम बंद हो गया, तो हम नहीं चाहते कि किसी का नुकसान हो। इसलिए हमने पहले भी आपको फेज 3 का वीडियो लाया हुआ है, लेकिन आज हम सोच रहे हैं एक बार रिवाइज करते हुए फटाफट शॉर्ट में एक वीडियो और दे दें, ताकि आप का फेज 3 का जो भी चीजें बची हो उसको आप कंप्लीट कर पाए। ठीक है, तो सबको पता ही है कृषि संगणना क्या है, कृषि संगणना क्यों हो रही है ना। और लघु सिंचाई संगणना का भी जो 7वां चरण है वो आ गया है, उस पर भी हम जल्दी वीडियो आपको लाके देंगे। तब तक आज अपन बात करते केवल एजी सेंसस यानी कि कृषि संगणना। ठीक है, देखिए आपको गूगल में जाके एजी सेंसस डालना है, ये आ जाएगा। इसके पहले आपने जो प्रथम चरण और द्वितीय चरण है वो आपने ऐप से किए हैं, लेकिन ये वाला जो है ये ऐप से नहीं होना, ये इस वेबसाइट से होना है ना, agcensus.gov.in। ये उसके बाद यहाँ पर आएंगे, आप डेटा कैप्चर पे क्लिक करेंगे। डेटा कैप्चर पे आने के बाद हमने स्टेट डाल दिया। ठीक है, ये देखिए जैसी स्टेट हमने डाला, आईडी पासवर्ड डाल दी हमने एन्यूमरेटर यानी पटवारी जी की। ये देखिए हमको करना है लॉगिन। जैसे हमने लॉगिन किया इस तरीके से हमारी आईडी आ गई। ये आ गया हमारा फेज 1, फेज 2, फेज 3। ये देखिए फेज 1 फेज 2 पे कुछ नहीं होगा, क्लिक करेंगे तो भी। ये हम प्रॉपर क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, सेटअप पर बस ऑप्शन आता है चेंज पासवर्ड का। फेज 3 पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, चौथा ऑप्शन। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर जाएंगे तो आप प्रोग्रेस एनालिसिस में फेज 3 की प्रोग्रेस देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए डायरेक्ट प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको जिला आ जाएगा, जिले के बाद तहसील आ जाएगी, और जैसे जैसे आप उस पर क्लिक करते जाएंगे वैसे वैसे वहां की डिटेल रिपोर्ट खुलती जाएगी आपकी। ठीक है, ये देखिए ये जैसे कि कोई भी जिले पे आप क्लिक करेंगे तो उस जिले के अंदर की रिपोर्ट आपको तहसीलवार मिल जाएगी। बाहर का डेटा और अंदर के डेटा में काफी अंतर देखने को मिल सकता है ना। इसलिए इसमें ज्यादा नहीं सोचना है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। ये तो केवल देखने के लिए बाहर से आप देख सकते हैं इसको, कि अंदर जब तक आप अपने गांव का नहीं देखेंगे तब तक आपको एग्जैक्ट रिपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलेगी, है ना। तो इस पे आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपको आपके जिले का, आपकी तहसील का और आपके गांव का डेटा आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। कितना प्रोग्रेस आपकी हो गई है, कितनी रह गई है, एक बार अपन क्रॉस चेक करके देख लेते हैं। ये देखिए जैसे कि अपन कोई भी एक गाँव चुन लेते हैं, यहाँ पर अपने जिला चुन लेते हैं अपन। ठीक है, या बाहर आपको 6 दिख रहा है। ठीक है, केवल 6 ही प्राइमरी जो काम हुआ है वो केवल 6 फार्मर्स का हुआ है। अंदर आप देखेंगे तो भी 6 ही दिख रहा है, इसमें 2 और 4 दिख रहा है, इसमें 0 दिख रहा है। अब हम इसको करते क्लिक, ये देखिए, ये देखिए। तो यहाँ पर आपने देखा जब बाहर 0 दिख रहा था लेकिन अंदर 14 दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये आपको दिख गया। अब आप किसी भी एक गांव पे क्लिक करेंगे ये, तो आपको ये पता चल जाएगा इस हिसाब से किसका कितना कहां पर हो गया है। ठीक है, तो अपन चलते हैं बैक। तो ठीक है, जैसे कि अपन ने क्या देख लिया, रिपोर्ट कैसे देख सकते हैं। अब अपन आते हैं फेज 3 के काम पे। तो सबसे पहले आपको फेज 3 पे जाना और डेटा एंट्री स्क्रीन पे क्लिक कर देना। यहाँ पर आपको ब्लॉक पी से लेकर ब्लॉक के तक आपको भरने हैं। ठीक है, इसमें किसान की एक बेसिक प्रोफाइल भरनी है, इसमें उसका इकोनॉमिक प्रोफाइल, उसकी एजुकेशनल प्रोफाइल, फिर उसके घर में कितने लोग हैं, एग्रीकल्चरल सर्विस क्या है उसकी, इंफॉर्मेशन ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग पे वो कितना फोकस करता है, एग्रीकल्चरल क्रेडिट अवेल्ड लोन वगैरह उसने लिए हैं कि नहीं लिए हैं। ठीक है, फिर सॉइल टेस्टिंग उसकी जमीन की हुई है कि नहीं हुई है, फिर एग्रीकल्चरल उसने कौन कौन से औजार यूज किए हैं, और उसके बाद आता है पार्सल वाइज क्रॉपिंग पैटर्न। जो मेन आपका ब्लॉक है वो है ब्लॉक जे, और ब्लॉक जे के आधार पे K1 और K2। ठीक है, तो और फिर लास्ट में सबको सबमिट कर देना हमको। तो हम सबसे पहले डेमोग्राफिक उठाते हैं। यहाँ पर वो आपसे केवल पूछ रहा है, यहाँ पर हम गाँव चुन लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर चुन लिया गाँव। ठीक है, जैसे ही गाँव आया शेड्यूल फेज 1 पे क्लिक करेंगे, जो फेज 1 पे शेड्यूल भरा है उसके हिसाब से ये देखिए केवल कितने किसान दिख रहे हैं हमको, 6 किसान। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर कोई भी एक किसान को उठा लेते हैं। जैसे कि हम उठा लेते हैं यहाँ 2.23 वाले किसान को, सबसे कम रकबा वाला जो हमारा किसान है हमने उसको चुन लिया।
ठीक है, ये देखिए ये आ गया सीरियल नंबर 00036, एरिया आ गया 2.23, नाम आ गया ऑपरेशनल होल्डर का अवधेश बल्द सिल्लू, फादर का नाम सिल्लू आ गया है, हाउस नंबर, तो इसका हाउस नंबर हम डाल देंगे यहाँ पर 543। फिर इसके घर में 3 मेल और 2 फीमेल है, ठीक है, और ट्रांसजेंडर 0 डाल दिया हमने। अब उसके बाद वो पूछ रहा है हाउस होल्ड के बाद कि कितने फैमिली मेंबर्स हैं 18 साल से ऊपर के जो कि एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। तो केवल एक ही व्यक्ति खेती कर रहा है, बाकी कोई व्यक्ति खेती नहीं कर रहा है, ठीक है। पार्टली का मतलब है आंशिक रूप से जो सहयोग करता हो, जैसे खेत में जाकर मदद करवाना, खेती का काम नहीं कर रहा हो लेकिन खेत में थोड़ा सहयोग करता हो, तो वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो फिलहाल बाकी सब परिवार संभाल रहे हैं, बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, तो केवल एक ही व्यक्ति खेती कर रहा है, हमने यहाँ पर 1 डाल दिया। फिर उसने पूछा ऑपरेशनल होल्डर एंगेज्ड इन फार्मिंग एक्टिविटीज अदर देन क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के अलावा जो ऑपरेशनल होल्डर है, यानी जो मेन व्यक्ति है जो खेती कर रहा है, उसका क्या जीविकोपार्जन के लिए क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर आप कुछ भी चुन सकते हैं, नन, जो खेती के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है तो नन कर सकते हैं, ठीक है। फिर एज कितनी ऑपरेशनल होल्डर की, तो हमने यहाँ पर डाल दी 48 साल। फिर ड्राफ्ट सेव एंड फॉरवर्ड, ये हमने ड्राफ्ट सेव एंड फॉरवर्ड किया, बी ब्लॉक भर गया आपका। तुरंत आ जाएंगे हम सी ब्लॉक पे। सी ब्लॉक पे वो बोल रहे हैं इनकम का सोर्स, तो हमने थोड़ी देर पहले क्या डाला कि केवल खेती ही उसका इनकम का सोर्स है, ठीक है, तो ये हमने डाल दिया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन केवल क्रॉप प्रोडक्शन उसका मेन पर्पस है, उसके अलावा और कोई नहीं, ठीक है। फिर मेन पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, तो कंजम इतनी 5 एकड़ से ज्यादा है, तो ये दोनों के लिए, यानी बोथ, खाने के लिए भी और बेचने के लिए भी। फॉर सेल्फ कंजम्पशन मतलब खाने के लिए खुद के, और सेल मतलब बेचने के लिए, तो बोथ मतलब खाने और बेचने के लिए। अब वो क्या कह रहा है कि यदि 2 और 3 में, यदि कॉलम 3 जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बेचने के लिए भी है, तो कहाँ बेचेगा वो, तो कहाँ बेचेगा वो, लोकल मार्केट में या गवर्नमेंट एजेंसीज को, हम लिख देते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज को बेचेगा, डायरेक्ट गवर्नमेंट को, ठीक है। और क्या वह किसान अपने आउटकम से, जो वो बेच रहा है उससे जो उसको लाभ मिल रहा है उससे वो संतुष्ट है, तो सेटिस्फैक्टरी है। ड्राफ्ट एंड सेव, ये भी आपका ब्लॉक सी भर गया, ठीक है। फिर आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ होल्डर, जो मेन व्यक्ति है जो खेती कर रहा है उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो वो इलिटरेट है, ठीक है। यदि इलिटरेट है तो हमको बाकी और कुछ नहीं भरना, हमको केवल इसको क्या कर देना, सेव कर देना, डी। फिर आते हैं हम ई पे। ई पे वो पूछ रहा है कि एग्रीकल्चरल सर्विसेज के बारे में, यानी कि क्या वो मेंबर जो है कोई फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है, तो यस कर देंगे यदि, तो उस हिसाब से चीजें चेंज हो जाएंगी। और नो कर देंगे तो भाई, क्योंकि वो खुद ही खेती कर रहा है, इंडिविजुअल व्यक्ति है, वो किसी बिलोंग नहीं करता, वो किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप में नहीं है, उसके पास कोई किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है, ठीक है, उसने कोई क्रॉप का इंश्योरेंस नहीं ले रखा है, यदि ये सारी चीजें तो नो। अब जैसे PMFBY उसने ले रखा है तो हमने यस कर दिया, ठीक है। फिर हमको उसका यहाँ पर अमाउंट डालना पड़ेगा 2022-23 के रेफरेंस में, तो जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन किसान देता जाए हमको उसको लिख लेना है। एनुअल इनकम किसान की क्या है, लगभग 1.25 लाख से 2.5 लाख, ठीक है। कौन कौन सी स्कीम वो ले रहा है, तो वो ले रहा है PM किसान ले रहा है और MSP ले रहा है, ठीक है। और इसके अलावा कोई और स्कीम हो तो आदि यहाँ पर क्लिक कर देंगे हम। 10वें पे वो पूछ रहा है कि लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर, यानी कि पिछले 5 सालों में उसका जो इनकम का सोर्स है वो कितना परसेंट एग्रीकल्चर इनकम में ग्रोथ हुई है, तो लगभग 25%। इसको भी क्या कर देंगे, सेव। ये लीजिए, ये भी हो गया सेव, ठीक है। तो हमारे जो बाकी के जे के पहले के ब्लॉक्स है वो छोटे छोटे हैं। अब क्या वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, ठीक है, तो नो, एफ भर गया आपका। अब वो पूछ रहा है कि क्या इसने लोन लिया है, हमने लिखा है नो, ये भी देखिए ये सेव हो गया आपका, ठीक है। फिर आते हैं एच पे कि क्या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पे फोकस उसने किया है, क्या खाद बीज वगैरह ट्रीटमेंट वगैरह किए हैं चीजों के, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि इसमें नो से पहले से सिलेक्ट है, यदि उसने कुछ किया है तो हम यस कर देंगे। और फिर यहाँ पर आता है प्रैक्टिसेस फॉलोड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ योर क्रॉप फ्रॉम पेस्ट्स, तो पेस्ट से यानी कीटनाशकों कीटों से बचाने के लिए उसने क्या किया है, तो क्रॉप रोटेशन किया है, कोई एफर्ट कोई प्रैक्टिस नहीं की है, कुछ अलग से किया है, तो अभी फिलहाल जो किसान है उसने क्या किया, कुछ भी नहीं किया है, ठीक है, तो नो एफर्ट्स। फिर सॉइल टेस्टिंग की है उसने, तो उसने कोई सॉइल टेस्टिंग भी नहीं कराई, और ये हमने क्या कर दिया, सेव। एच भी सेव हो गया। अब आते आई पे, तो आई पे उसका कहना यह है कि इतने सारे औजार दिए हुए हैं इसने, लगभग कितने
81,000, इनमें से कोई भी एक औजार पे आपको क्लिक कर देना और ये सेव हो जाएगा। ठीक है, जो उसने यूज किया है। तो आप किसान से पूछ लेते हैं अपन, तो उसने शाफ्ट कटर यूज किया है कि नहीं, हैंड मेड शेलर यूज किया, विनोइंग फैन तो यूज किया ही होगा, तो ये उसने ओन किया है। ठीक है, उसके बाद लेवलिंग करा उसने यूज किया है, उसका खुद का है कि हायर किया था या दोनों, तो उसने दोनों। ठीक है, कुछ उसने मंगाए भी थे, कुछ उसने खुद के पास भी थे। कल्टीवेटर उसने हायर किया था। ठीक है, ऐसे करके दो चार चीजें और हम चुन लेंगे और फिर हम क्या कर देंगे, इसको सेव। ये देखिए आई भी सेव हो गया। अब जो सबसे कठिन है, जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, वो है जे, क्योंकि जे के आधार पर आपका के भर जाएगा। अब आप देखिए इसमें टोटल कितने खसरे नंबर है, तो इसमें अभी हमने खसरे नंबर कितने डाले हैं, 0। जैसे हम इसमें डालेंगे एक खसरा नंबर, तो ये पार्सल है। पार्सल का मतलब है जैसे कि कितने भी खेत हों आपके, ठीक है, उन खेतों को एक चक में ही खेती करना है कि अलग अलग जगहों पे खेती की जाती है। तो जैसे दो खसरे अगल बगल के हैं, तो उसको एक ही खेत माना जा सकता है कि वो एक ही खेत है, एक ही बोर है, एक ही ट्रैक्टर, एक ही हार्वेस्टर से सब यूज हो जाता है एक ही जगह पर, है ना। मतलब बार बार मूवमेंट नहीं है, मोबिलिटी नहीं है, वहां पर इसको हम एक पार्सल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक पार्सल, तो एक पार्सल में ऑटोमेटिकली दो खसरे आ गए। यदि अब हम इसको कर देते दो पार्सल, तो देखिए यहाँ पर आ जाता एक पार्सल में एक खसरा और दूसरे पार्सल में हम दूसरा खसरा कर देते, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ से आप खसरा चुन सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक ही चुना, एक ही में हमने दोनों खसरे ऑटोमेटिक सिलेक्ट आ गए। लोकेशन क्या है, गांव के अंदर ही है पार्सल की। मेथड ऑफ इरिगेशन अदर्स डाल दिया हमने, ये स्प्रिंकलर डाल देते हैं। ठीक है, एनर्जी कौन सी यूज कर रहे हैं हम, सोलर यूज कर रहे हैं। तो ये सब हमने लिख के क्या कर दिया, सेव कर दिया पार्सल के लिए, सारी जानकारी सेव हो गई। अब आते हैं नीचे, होल्डिंग वाइज इंफॉर्मेशन। अब आप इसको देखिए, 7वें नंबर पे वो कह रहा है क्या, अनकल्टिवेटेड एरिया, जिसपे कोई उपज नहीं लगाई गई, वो अनकल्टिवेटेड। यदि आप ये एरिया पूरा यहीं डाल देंगे तो ये डायरेक्ट सेव हो जाएगा। कितना एरिया था इसका, 2.023, ये देखिए 2.23। ठीक है, ये अब एरिया अंडर करंट इस वर्ष की पड़ती, तो आप चाहे तो यहाँ पर इस वर्ष की पड़ती लिख सकते हैं जो भी दी है। फिर आते हैं नेट अनइरिगेटेड, असिंचित पे। यदि हम यहाँ पर असिंचित पे, ये देखिए हम लिख रहे हैं 2.23, असिंचित पे हमने 2.23 लिख दिया, यानी कि पूरा गांव का रकबा किस पे चला गया, 2.23 पूरा चला गया अनइरिगेटेड पे। एक बार जो फसल बोई गई असिंचित, वो 2.23, ये कर दिया सेव, ये हो गया सेव। अब आप देखेंगे K1 नहीं आया है, डायरेक्ट K2 आया है। ठीक है, क्योंकि K2 में क्या था आपका असिंचित, यहाँ पर हम गए, कोई भी जो असिंचित फसल थी, कौन सी फसल थी असिंचित, हमने डाल दी वीट। ठीक है, अदर कितना बीज का इस्तेमाल किया गया, 50 किलो। ठीक है, सोर्स फ्रॉम जहां से खरीदे गए, तो प्राइवेट सीड कंपनी से खरीदा उसने। क्वालिटी ऑफ सीड कैसी थी, गुड थी। ठीक है, तो एरिया कितना था, 2.23। ये देखिए, ये जैसे हमने 2.23 लिखा और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सेव। तो क्रॉप्स पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स कहाँ चले गए, अच्छा नंबर ऑफ क्रॉप्स, तो हमने जैसे पहले लिखा था वंस। ठीक है, तो ये देखिए ये हो गया आपका सेव। ये देखो ये डायरेक्ट आ गया K1 K2, आपका डायरेक्ट भर गया। अब हम चलते जे पे वापस। ठीक है, ताकि आपको हम बता सके जे में क्या क्या करना। मान लीजिए, तो ये जो जे में हमने एरिया यहाँ पर डाला था, इसको हम कर देते हैं फिर से कि 0। अब सेम यदि हम यहाँ पर डाल देंगे 2.23, ठीक है, क्रॉप्ड वंस इरिगेटेड, ये देखिए ये डायरेक्ट आ गया K1 पे। सारी चीजें आपको क्या भर देनी, K1 पे, सिंचित। मतलब अभी हमने जो 2.23 हेक्टेयर सिंचित भरा था, असिंचित भरा था, सेम हो जाएगा 2.23 हेक्टेयर असिंचित। ठीक है, ये देखिए ये हो गया गुड एरिया 2.23। ठीक है, ये हमने किया सेव, ये देखिए ये आ गया सेव। अब K2 आ रहा पेंडिंग, क्यों K2, क्योंकि हमने वहां पर डिटेल भर दी है। अब हम यहाँ पर कर देंगे 0। ठीक है, ये देखिए ये आ गया है, इसको हम कर देंगे 0 और ये हो जाएगा सेव। डिलीट क्रॉप कर देंगे, सॉरी ये। ठीक है, क्रॉप डिलीट हो गई। अब सेव करेंगे,
यहाँ पर आ जाएंगे हम, ये देखिए ये पूरा एरिया हमारे पास ये है। हम ये देख लेंगे जे में हमने कहीं कोई और एरिया तो नहीं भरा है। ये देखिए पूरा 2.23 हो गया, जे सक्सेसफुल। K1 आ गया आपका, K1 हमने भरा हुआ है, K1 सेव किया, वीट ये ठीक है। ये देखिए ये डायरेक्ट आ गया सबमिट, अब आ गया K2। तो इस तरीके से आप जैसे ही K1 या K2 में फसल का पूरा एरिया डाल देंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो जे है आपका, आप चाहे तो बांट सकते हैं। हमने अभी केवल सिंगल क्रॉप पकड़ा है, सिंगल क्रॉप असिंचित या सिंगल क्रॉप सिंचित। अब यदि दो क्रॉप है तो क्रॉप कितनी सिंचित थी कितनी असिंचित थी वो लिख दीजिए आप। बोथ क्रॉप इरिगेटेड थी तो यहाँ लिख देते हैं जैसे ये था 0, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख देंगे कितना 2.23 ये हो गया आपका, यहाँ पर डबल आ जाएगा, ठीक है। एक क्रॉप सिंचित एक का सिंचित है तो 1.10। तो उस तरीके से ये यहाँ पर एरिया आपका घटता और बढ़ता जाएगा, ठीक है। बोथ क्रॉप इरिगेटेड 1.10 एक बार सिंचित थी एक बार असिंचित थी। इस तरीके से जैसे ही हम इसको यहाँ पर एरिया को चेंज करते जाएंगे वो एरिया फाइनली रिफ्लेक्ट हो जाएगा और सबमिट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ गए हम, ये आ गए, इस सबमिट यहाँ पर फाइनल किया, ये सबमिट हो गया। तो इस तरीके से हमारा एक जो पार्सल था वो भर गया। फिर हम जाएंगे फेज पे, ये देखिए हमारे 6 में से 5 बचे, ठीक है। 5 में हमने फिर से सेकंड चुना, ठीक है। एक बार फटाक से हम बिना ज्यादा पता ऐसे सिंपल सिंपल कर देते हैं। ये देखिए जैसे कि ये भर गया, बाकी सब सेम आ गया यदि सेम फैमिली स्ट्रक्चर था तो, ठीक है। एक महिला है, सेव कर दिया, ये हो गया सेव। एक सोर्स ऑफ इनकम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रॉप प्रोडक्शन मेन पर्पज फॉर बोथ गवर्नमेंट एजेंसीज सेटिस्फैक्ट्री सेव। सी ब्लॉक, डी ब्लॉक में कुछ नहीं करना, सेव। ई ब्लॉक में भी कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ पर कोई योजना उसने लिखी नहीं है अभी, ठीक है। ये देखिए एनुअल इनकम 1.5 से 2 लाख, लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट 25%, सेव। ई ब्लॉक, एफ ब्लॉक में कुछ नहीं करना है, जी ब्लॉक में उसने कोई लोन नहीं लिया है, यदि लोन लिया होगा तो हम लोन लिख सकते थे, ठीक है। अदर्स पे क्लिक किया, यहाँ पर हमने सॉइल टेस्टिंग नहीं करवाई है उसने, सेव। ये आ गया जे पे, सॉरी आई पे, ठीक है। आई पे उसने क्या यूज किया देख लेते हैं एक बार। ट्रैक्टर ड्रोन ड्रिस्क हैरो, ठीक है, हायर किया था उसने। और बस एक ही मान लीजिए, एक सिलेक्ट करके बढ़ा रहे हैं तो ये देखिए एक सिलेक्ट किया तो भी हो गया, ठीक है। फिर आ गए जे पे, यही है जो हम बार बार बता रहे हैं, सबसे ज्यादा लोग यहीं पर फंस रहे हैं, यहाँ पर ही लोगों को दिक्कत आ रही है। यहाँ पर हमने 2 पार्सल कर दिए जैसे अब, तो इसमें सर्वे नंबर ही एक है, सॉरी, है ना। तो ये हमने सर्वे नंबर लिखा, ये सिलेक्ट किया, ये खसरा नंबर सिलेक्ट है ऑटोमेटिकली। विद इन विलेज, अदर्स, अदर्स और सेव, ठीक है, सेव हो गया। अब क्रॉप वंस अनइरिगेटेड है 2.24 2.45 है, सॉरी, ठीक है। जे भर गया, K1 में नहीं गया, K2 में आ गया डायरेक्ट। एक फसल है, ठीक है। अदर, ये देखिए
लगभग 1.25 मिनट में हमारी 1 से 1.25 मिनट में हमने एक एंट्री कर दी। तो इस तरीके से आप फेज 3 को भर सकते हैं। अब यदि किसी को कोई दिक्कत आए तो आप हमको बताइएगा, जल्दी हम आपको कृषि संगणना का वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं अब आप कृषि संगणना पूरा कर लेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आएगी तो आप हमको बताइएगा, हमसे जो सहयोग हो पाएगा हम वो पूरा आपको मदद करेंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।